आज का टॉपिक है क्लास 10th वाले के लिए एग्जाम बोर्ड की नजरिए से देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है और ये एग्जाम बोर्ड में आता ही है। ठीक, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक, और हम बता दें कि ये क्वेश्चन सब आते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन एक या दो जरूर पूछता है और वो भी 5 या 6 नंबर में पूछता है। इससे ज्यादा नंबर कम नंबर का नहीं आता है। ठीक है, ये ज्यादा ही नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे दो पार्ट में, तकरीबन पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको फिनिश करें। कहें कि यदि एक पार्ट में करें तकरीबन इसमें 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन देख सकते हैं, इतने ही बड़े बड़े हैं सब, जाहिर सी बात है। तो कोशिश करेंगे आज कि ठीक ठाक हो सके, जितना हो सके पार्ट 1 में, और कंप्लीट करा देंगे आज। क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हुआ तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से क्वेश्चन बना सकेंगे। यदि नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन इसका हिल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये फिगर बेस्ड होते हैं। बिना फिगर बनाए हुए ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल है सोल्व करना। ठीक है, तो फिगर बना के हल कीजिएगा, बहुत आसानी से ये सोल्व हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी पर ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। फिर क्या कर रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, जिसमें कोई ढीलापन नहीं, वो अच्छी तरह से क्या हुई है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वो जो डोरी है एक खंबे के साथ क्या हुआ, बांधा गया है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। याद रखिए इसमें दो प्रकार का, दो टाइप का कोण बनता है, एक उन्नयन और एक अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण उसे कहते हैं कि जब इंसान नीचे से किसी ऊपर रखी हुई वस्तु को देखता है तो इसके आंख द्वारा जो एंगल बनता है भूमि की सतह द्वारा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण हम उसे कहते हैं कि जब इंसान ऊपर से नीचे किसी वस्तु को जब देखता है उस समय आंख द्वारा जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पर सोच लीजिए कि नीचे ये डोरी नीचे की तरफ बनी हुई, ऊपर थोड़ी बनी हुई, नीचे कर रहा है क्या। देखिए इस क्वेश्चन के मुताबिक हम चल रहे फिगर बनाने। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले सोल्व करने का तरीका देख लें हल। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे कहा है वैसे ही हम काम करेंगे। जैसे एक पोल है, खंबे है, ठीक है, जैसे कह रहा है। ठीक, और इस खंबे से एक जो डोरी है ऐसे लगी हुई है। ठीक है, जिसकी दूरी तकरीबन, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। इस डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, और ये जमीन से बजी हुई है। ठीक है, ये जमीन है यहाँ से, और यहाँ पर खंबा है जो ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इस फिगर में समकोण त्रिभुज ही बनता है। ठीक है, तो पाइथागोरस भी लगते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दे दिया और बना गया। उन्नयन कोण कितना है, यहां से जो ये वाला एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है आपके सामने, 30 डिग्री है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई मतलब ये वाला मान पूछा है एच, ऊंचाई कितना होगा, तो इसको मान ले एच है। ठीक है, अब याद रखिएगा जब भी हल करेंगे तो देखें पूछा क्या है ये, और ये वाला मान क्या हुआ है, दिया हुआ है, तो एच बटे, इसको कहते हैं लंब कहते हैं, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं या एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास लंब है और ये क्या है, कड़। तो लंब बटा कड़ जो होता है ना, ये फार्मूला किसका होता है, लंब बटा कड़। याद रखिएगा लंब बटा कड़ जो होता है वो साइन थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो लंब बटे कड़। त्रिभुज एबीसी में आप कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में अब कह सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, लंब बटे में कड़ दिया हुआ है। ठीक है, लंब बटे कड़। अच्छा, लंब का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, एच है तो एच मान ले, बटे में लंब बटा कड़ जो होता है किसके बराबर होता है, लंब बटा कड़, ये साइन थीटा के बराबर होता है। पहले फार्मूला लिख ले, साइन थीटा। लंब का मान कितना दिया हुआ है, एच, तो यहाँ एच लिख ले, बटे कड़ का मान कितना दिया हुआ है, 20, यहाँ लिख ले 20, बराबर साइन थीटा, और थीटा की जगह पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एच है तो एच लिखिएगा, बटे 20 है तो 20, बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, याद रखिएगा जब तक मान याद नहीं होगा ऐसे सब क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो साइन 30 का मान याद कर लीजिए, यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2 होता है। ठीक है, 1/2। अब देखिए यहाँ से एच का मान बताना है। ठीक है, जब एच का मान निकालेंगे यहाँ से तो एच बराबर क्या निकल के आएगा, 2 से इसको बस काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 10 बार में। जो एच का मान जो नीचे आया है ना
इसको इधर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा 10। तो ये जो 10 मीटर जो है ना, ये अपना क्या है आंसर है, और यही खंबे की क्या है ऊंचाई है। ये पहले क्वेश्चन के आंसर है, देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है। सपोज करें, देखिए एकदम अच्छे से इसको हम बताएंगे, हल करने का तरीका अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है क्या, इधर हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है क्या कि एक पेड़ है, मान के चले कि ये क्या है, एक पेड़ है, ये जमीन से लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक पेड़ है, सपोज करें कि ये पेड़ है आपके पास, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद क्या है कि ये जब आंधी आया ना, ये पेड़ क्या हुआ, बीच से क्या हो गया, टूट गया, मतलब यहाँ से टूट गया, सपोज करिए ये टूट गया, और टूटा हुआ जो भाग है ना ये पेड़ का, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टूट कर ऐसे जमीन से ये क्या हो गया है, टच हो गया, ठीक है। और जमीन से जब टच हुआ है, मतलब यहाँ पर टूट के, भाई जाहिर सी बात है आंधी आया यहाँ से टूटा हुआ है, और टूट कर इधर क्या हुआ है, झुक गया, गिर गया, जमीन से टच कर रहा है। और जब ये जमीन से टच कर रहा है ना, तो इस समय इसका एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो पूछा क्या है कि पेड़ की ऊंचाई बताओ, मतलब ये पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी, ये पूछा है। ये बताना जाहिर सी बात है। और यहाँ से ये दूरी दे दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, दूरी है, ठीक। कुछ नहीं करना है, इसे भी इजीली सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या, इसे मान ले हम, इसे मान के चलो कि ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, टूटा हुआ है, ये जो पेड़ का जो भाग है, इसे क्या है, सी है, ठीक है, मान लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, जब ये मान दिया हुआ है, सबसे पहले ये वाली दूरी निकालो, यहां से लेके यहां तक जो हाइट है ना पेड़ की, आधी हाइट निकाल लो, ठीक है। तो आधी हाइट को हम क्या मान ले, यहां से लेके यहां तक को, यदि हम क्या मान ले, एच मान ले रहे हैं, ठीक है। एच का मान निकाल लो। इस बार क्या दिया, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कैसे हल करोगे, लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटा आधार। इसको कुछ मान देना है तो दे दो, यहाँ पर डी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी आखिरी में निकल जाएगा, ठीक है। लंब बटा आधार, अच्छा लंब बटा आधार बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जो होता है ना, ये फार्मूला होता है किसके, टेन का। किसका होता है, टेन थीटा का होता है। और थीटा की जगह कौन है, 30 डिग्री है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, तो पहले लिख लो टेन थीटा ही लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद लंब का मान तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, एच, यहाँ लिख दो एच, और बटे में आधार का मान कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, तो 8 लिख देना, ठीक है। और बराबर कितना दिया हुआ है, टेन थीटा, और थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ 10 लिख देना, और थीटा की जगह क्या लिख लेना, 30 डिग्री। अब देखो क्या करना है, सिंपल तरीके से आप एच को एच ही रहने दे, 8 है तो 8 को 8 ही रहने दे, बराबर 10 30 का मान कितना होता है, 1 बटे रूट में 3 होता है, ठीक है। 1 बटे रूट में 3। आप कुछ मत कीजिए, बस 8 को यहाँ लेते जाइए, 8 को कहाँ लेकर जाइए, यहाँ पर। यहाँ से एच का मान निकल जाएगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे में रूट में 3। इसको पकड़े रहिएगा, ठीक है। एक मान आ गया एच बराबर 8 बटे रूट में, मतलब ये वाला मान निकल के आ गया, ठीक है। ये वाला मान कितना निकल के आया, 8 बटे रूट में 3 मीटर, ठीक। क्या आंसर हो गया, नहीं। ये हमें पूरी हाइट बतानी है, हम तो बस खास आधी हाइट बताए, जहां से पेड़ टूट के गिरा हुआ है, ठीक है, इतने के खास मान निकले। और ये वाली दूरी को यदि हम मान ले, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, एच डैश यदि मान ले, ठीक है, एच डैश मान ले, ए से डी की दूरी एच डैश है। तो ये बताए जब ये पेड़ टूटा है यहाँ से, तो इसका यही वाला भाग तो इधर जमीन से क्या हुआ है, टच कर रहा है। तो जब ये वाला भाग जब ऐसे टूट के जब ऐसे जमीन से जब टच कर रहा है यहाँ पर, तो क्या हम ये वाली दूरी यदि हम निकाल लें, तो इसको जब ऐसे उठाएंगे तो जाहिर सी बात है ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि यही वाला हिस्सा क्या है, जमीन से टच कर रहा है। तो हम यही निकाल ले डायरेक्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो देखें, तो हम ये वाली अब दूरी हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, आई मीन एसी का मान यदि निकाल लें, तो सोच लीजिए कि जो ये वाली दूरी होगी वही जहां से पेड़ टूटा हुआ है, वो दूरी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और रख के आराम से टोटल हाइट हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक। तो निकाले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। लिखेंगे क्या, इधर हम कर दे रहे हैं ऐसे खींच के, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग।
AC का मान नहीं दिया हुआ है, यही पता करना है। तो AC के वर्ग बराबर AB का वर्ग, अभी जस्ट निकाले हैं। AB का मान कितना था? 8/√3, यहाँ लिख लो। यदि डाउट है तो यहाँ लिख लो, इसका मान 8/√में कितना है? 3। तो ये AB का मान दिया हुआ है, तो लिख लो 8/√3 का वर्ग कर देना, और प्लस में BC का मान कितना दिया हुआ है भाई? BC का मान 8, यहाँ लिख लेना 8, और इसका भी क्या कर देना? वर्ग। ठीक है, इसके बाद क्या करना? AC है तो यहाँ लिख लो AC का वर्ग बराबर 8 का वर्ग करो कितना हो जाएगा? 64, अब बटे √3 का वर्ग करो, खाली रूट हटेगा, यहाँ पे बच जाएगा केवल 3, प्लस है तो प्लस 8 का वर्ग करो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब क्या काम करना है? यहाँ से AC का वर्ग है तो AC का वर्ग बराबर, ठीक। अब 64 देखो दोनों में, या तो तुम एलसीएम लेके इसमें गुणा कर देना, या तो 64 को कॉमन करके और इजी बना लो इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे? 64 को धीरे से बाहर ले लेंगे, जैसे धीरे से बाहर लेंगे तो यहाँ 1/3 बचेगा, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा? 1, ताकि अब एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। अब 3 से गुणा किए हो तो 64 में तो मान काफी लेंदी जाता, लंबा जाता, तो हम क्या किए? 64 को ही बाहर कर लिया। अब 3 से आराम से 1 में गुणा करके एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AC का वर्ग बराबर 64 है तो 64, और इसको जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 पहले ही से है यहाँ पर, और प्लस में इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा? नीचे 3, और 3 1 मिलके 4, तो यहाँ से AC का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? जरा बताओ। 64 है तो भाई यहाँ पे 64 हो जाएगा, ठीक है, और 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 4, और सबके बटे में नीचे कितना हो जाएगा? 3। अच्छा ये बताओ, AC का वर्ग बराबर 64 और 4 3 इतना है, 64 × 4/3। जब हम तुमसे कह रहे कि केवल AC का मान बताओ, ये बताना AC का मान केवल कितना आएगा? तो यहाँ से AC का जो मान आएगा ना, जब देखो इस बार स्क्वायर को हटा रहे हैं, वर्ग को हटा रहे हैं, ये 64 किसका वर्ग है? 8 का, तो 8 आ जाएगा। अब गुणे 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 2 आ जाएगा। अब बटे में भाई 3 जो है ये किसी का वर्ग होता ही नहीं है, जाहिर सी बात है, ये तो 9 का पूरे वर्गमूल होता है 3। ये क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये मान अब आराम से AC का मान निकल जाएगा। AC का मान कितना आया? 16 बटे में रूट में 3। ठीक है, ये जो मान निकल के आया ना, ये किसका मान है? AC का मान, और ये AC वाला ना यही AD के बराबर है। आई मीन ये जो मान है ये H डैश का भी मान हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये H डैश का भी मान हो जाएगा। देखो H डैश का भी मान निकल के आ गया 16 बटे √3, और ये AB का मान H का भी मान निकल गया 8 बटे √3, और टोटल ऊंचाई यदि हम मान ले H है तो H बराबर क्या है? जैसे मानो यहां से लेके यहां तक जो दूरी है कैपिटल H मान लो। ठीक है, यहां पर अब हल कर देना कि H बराबर क्या हो जाएगा? H डैश और प्लस में H, यहां से H बराबर क्या निकल के आ जाएगा? H डैश का मान कितना दिया हो जरा बताना? H डैश का मान 16, यहाँ लिख लो 16 बटे में रूट में 3, तो प्लस है तो प्लस, H का मान कितना हुआ है? 8 बटे रूट में 3। ठीक है, यहां से H का मान कितना निकल के आएगा? ये वाला H का मान जरा बताना। तो H का मान निकाल लो यहाँ से, H बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, H का मान यहाँ से देखो √3 है नीचे, तो √3 लिख लेना एलसीएम में, 16 और 8 को जोड़ देना। ठीक है, 16 और 8 जोड़े कितना हो जाएगा? 24, और √3 नीचे सही नहीं लगता तो √3 को हटाने की कोशिश करना हमेशा, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देना? गुणा। जैसे करोगे तो H का फाइनल जो मान आएगा ना वो निकल के आ जाएगा हमारे सामने, क्या है? H बराबर, ठीक है, H बराबर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 24 और रूट में 3, और बटे में √3 से √3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 3, 3 से 24 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो H का मान फाइनल हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या आने वाला है? 8 रूट में 3 मीटर जो है ये क्या है? अपना आंसर है। आंसर क्या है? आंसर। ठीक है, देख सकते हैं वाकई में क्वेश्चन बहुत बड़ा था और ये 6 नंबर में आता है, कृपया करके देख ले। इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हल किए, फिर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाए, इसके बाद ये हाइट और ये हाइट निकालेगा, टोटल H निकालनी है, H बराबर H डैश प्लस H। हल करने के बाद H का मान आया 8 रूट में 3 मीटर, ये मीटर में ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3? किताब में देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्नावली 9.1 का कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक ठेकेदार, ठीक है ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को और इजीली एकदम सोल्व करेंगे इसे। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, आगे देखें।
और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इसमें देखो दो केस बन रहा है, एक जो है ये छोटे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और दूसरा जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे वाले के लिए, ठीक है। और फिसल पट्टी ऐसे फिसलने वाले, ठीक है। तो बना दे रहा है दो केस। केस फर्स्ट के मुताबिक क्या कह रहा है? केस पहले के मुताबिक ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है। उम्र के बच्चों के लिए तो देखें 5 कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए देखें कह रहा है कि एक फिसल पट्टी है, जाहिर सी बात है फिसल पट्टी है तो ये ऐसे ही होगी और यहां से ये ऐसे है फिसल पट्टी, ठीक है। मान के चलिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए केस 1 में ये ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। इसके बाद क्या कर रहा है कि इसकी हाइट आपके पास दी हुई है कितना 1.5 मीटर 1.5 मीटर इसकी हाइट दी हुई है, ठीक। इसके बाद क्या 30 डिग्री की कोण बना रहे हैं, ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है ये देख ले, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, मतलब फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी यही है, इसकी लंबाई पूछा है, नहीं मालूम है एल मान ले, लंबाई कुछ नहीं मालूम एल मान ले, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा लंब बटा कड़, लंब बटा कड़ साइन हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा लंब, सोल्व कर रहे हैं हल, देख ले क्या लिखेंगे लंब बटा कड़, लंब बटा कड़ जो होता है वो किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला है। तो लंब की जगह पे क्या है 1.5, यहाँ लिख ले 1.5 मीटर, ठीक है। अब बटे में कड़ का मान कितना दिया नहीं मालूम है एल, यही पूछा है साइन और थीटा की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 1.5 मीटर ही लिखे, बटे में एल है तो एल लिखे बराबर, यहाँ से क्या मान आ जाएगा, यहाँ से यदि हम निकालना चाहे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यहाँ 2 से बस इसमें गुणा कर दीजिएगा, एल से इधर गुणा कर दीजिएगा तो एल का मान निकल के कितना आएगा, एल का मान 2 × 10 2 × 2 = 3, मतलब 3 मीटर आएगा। 0.0 क्या होता है खा लेता है, ठीक है, मालूम है मार डालता है। यहाँ से एल का मान कितना निकल के आ जाएगा, एल बराबर 3 मीटर। मतलब जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे होंगे इनके लिए फिसल पट्टी की लंबाई जो होगी वो तकरीबन 3 मीटर की है। ये है आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए कोई केस नंबर 2 में कह रहा है, मतलब बता रहा है केस नंबर 2 इधर कर दे रहे हैं, केस 2, ठीक है। केस नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए बढ़िया से, केस नंबर 2 ये कह रहा है कि अब जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, तो 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के, फिर यही फिसल पट्टी है, फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। फिसल पट्टी ये भी बनाई है, खतरनाक। इस समय जो एंगल बन रहा है वो कितने के एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और ये ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। इस बार लंबाई कितना दिया हुआ है, इस बार लंबाई जो दिया है 3 मीटर, कितना दिया हुआ है 3 मीटर। इस परिस्थिति में भी फिसल पट्टी की लंबाई पूछा है, ये पोल की लंबाई है जहां से वो फिसल पट्टी क्या कर रही है बनाना चाह रही है, ये 3 मीटर और फिसल पट्टी की लंबाई एल का मान फिर से क्या किया है पूछा हुआ है, तो आराम से कर ले। फिर लंब बटा क्या रहेगा लंब बटे में कड़ बराबर क्या हो जाएगा फिर से साइन, ठीक है। लंब का मान कितना है 3 मीटर, 3 बटे कड़ का मान कितना है एल बराबर साइन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से 3 है तो 3 लिखे, अब बटे एल है तो एल बराबर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब त्रिया गुणा कर दे, इससे इसमें गुणा और इससे इधर गुणा, ये इसमें गुणा करेगा तो कितना बना लेगा 6, और ये इधर गुणा करेगा तो क्या बनेगा √3l और बराबर 2 3 कितना बन जाएगा 6। यहाँ से एल का मान निकाले तो एल बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे में रूट में 3, ये आने वाला है, ठीक। यहाँ से √3 को हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे हटाना चाहेंगे, √3 को हटाना चाहेंगे नीचे से हमेशा, तो हमेशा क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा, तो एल बराबर क्या आ जाएगा √3 से 6 में गुणा होगा तो 6 √3, अब बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर
√3 से √3 में गुणा हुआ केवल 3, तो 3 से 6 खत्म। एल का मान निकल के कितना आया? एल का मान आया कितना? 2√3 मीटर, ठीक है। 5 साल से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो कितना निकल के आई है? 2√3 मीटर। ये अपना क्या है? आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर है और ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसके मुताबिक हम फिगर चल रहे हैं ड्रा करना, ठीक है। देख लीजिए कह रहे क्या, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है। यहाँ फिगर होगा अपना बना दे रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 30 मीटर की दूरी पर, ये भूमि के एक बिंदु है और ये यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहां से ये उन्नयन कोण आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया? उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बनता है, तो ये एंगल हमेशा कितना दिया हुआ है? हमेशा क्या मतलब 30 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन के मुताबिक। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है, तो जाहिर सी बात है जब ये ए है, ये भाई साहब बी है और ये क्या है? सी है। हमसे ये वाली ऊंचाई पूछा है, नहीं मालूम है, एच मान लीजिए वाली ऊंचाई को, आराम से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और क्या कहा है देखें, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है, जरा बताइए इसको हम लंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। लंब बटा आधार जो होगा, देखिए हल कैसे करेंगे, हल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आई मीन लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए। लंब बटा आधार जो होगा वो किसका फार्मूला होता है? टेन थीटा का फार्मूला होता है। बस आराम से यहां से कर ले, लंब का मान कितना दिया हुआ है? h, यही निकालना है। अब बटे में आधार का मान कितना दिया हुआ है? 30 बराबर कितना हो जाएगा? 10, और 10 थीटा की जगह कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री दे दीजिए। यहाँ से h का मान निकाल ले, h बटे 30 बराबर कितना आ जाएगा? 10 30 का मान कितना होता है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए, रूट में 3 होता है। अब 30 को हम धीरे से 3 गुणा करके यहाँ भेज देंगे, ठीक है। यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा? 30 बटे में रूट में 3, ठीक है। और रूट 3 को हमेशा क्या करना है? नीचे से कैंसिल आउट करना है। तो इसको हटाने के लिए रूट 3 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे गुणा करेंगे तो h का मान क्या आ जाएगा? देखें यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 30 और फिर रूट में 3 आ जाएगा। अब बटे में रूट 3 से रूट 3 में गुणा करेंगे तो रूट हटेगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 से 30 को हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट। तो h का मान कितना निकल के आएगा? फाइनल आंसर। तो h का मान आ जाएगा कितना? 3 से ये 30 कितने बार में जाएगा? 10 बार में, और रूट में 3 है तो 3, तो रूट में 3, तो 10 रूट 3 जो है ना, ये अपना क्या है? हाइट है, मीनार की हाइट जो पूछा था, ये आंसर है। मतलब ये वाला मान निकल के आ गया कितना? 10 रूट में 3। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो गया, उतार सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप अपनी किताब निकाल के देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग। जाहिर सी बात है इंसान पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चले, इसको देखो हम अच्छे से फिगर द्वारा हम समझाना चाहेंगे। जैसे में ये आपके सामने ये प्यारा सा बच्चा है, खतरनाक तरीके से, और ये बढ़िया से क्या कर रहा है? पतंग को उड़ा रहा है यहाँ से। और पतंग सोच लीजिए इसकी जो है ना, मस्त उड़ रही है ऊपर, ठीक है। पतंग उड़ रही है और यहाँ पे पतंग भी बना दे ताकि अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। और ये पतंग है, पतंग की जाहिर सी बात छोटी सी पहुंचे भी होती है सब बनाएंगे। ये पतंग उड़ा रहा है बंदा, कितनी ऊंचाई पर? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो आपका ऊंचाई जो दिया हुआ है ये कितने है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। भाई ये वाला मान दे चुका है 60 मीटर की ऊंचाई पर। 60 मीटर, किसका मान दिया हुआ है? h का मान। 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है? पतंग उड़ा रहा है, ठीक। इसके बाद क्या कर रहा है? अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से क्या कर बांध दिया गया, मतलब हम एक लड़के की एग्जांपल से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पतंग को बांधा गया है, तो हम लड़के बना के हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी
एक बस है भाई, आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब मत होइएगा। ये मऊ और गोरखपुर के लिए जाती है। आप लोग से गुजारिश है, यदि आप लोग को जाना है तो आ जाता हूँ, चट्टी पे आराम से जा सकते हैं। ये रोज इसी टाइम जाती है, ठीक है। और वीडियो में डिस्टर्ब करती है बंदी, बहुत खतरनाक किस्म के आदमी है वो भी 60 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है। बना दिए फिगर। इसके बाद यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है आपके पास कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखें कैसे करेंगे। तो क्या पूछा है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या? अच्छा, ये डोरी की लंबाई पूछा है, तो मान लो डोरी की लंबाई कितनी है? एल। मानने में क्या जा रहा है भाई, ये मान के चलो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है? सी है। अब इजीली हम लोग सोल्व कर देंगे। देखो क्या दिया है, ये मान दिया हुआ है, लंबाई पूछा है, यार बताना लंब बटा कड़। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, हल देखो इधर, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़, क्या है कि लंब दिया है, कड़ पूछा है, तो लंब बटा कड़ बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा कड़ बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है, याद रखना। लंब बटा कड़ इक्वल क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ से लंब का मान कितना दिया हुआ है जरा बताना? 60 मीटर बटे कड़ का मान कितना दिया हुआ है? एल बराबर यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ से क्या काम करना, कुछ नहीं करना, एल को इधर लेके जाओ, साइन 60 को नीचे लेके, या तो डायरेक्ट मान रख दो। एक स्टेप और चलो, 60 बटे एल बराबर साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे में कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है, ठीक है। इतना मान सकते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 से इधर गुणा कर देंगे और एल से इधर। जब एल इधर गुणा करेगा तो क्या बनाएगा? एल √3 मतलब √3 एल बनाएगा, और बराबर जब 2 इससे इसमें गुणा करेगा तो क्या बनाएगा? 120 बनाएगा, ठीक है। 120 यहां से एल का मान निकालना है, तो एल बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 120 है, तो 120 को ऐसे ही लिखो। अब बटे में √3 को क्या कर दो? नीचे कर दो, ठीक है। और √3 को नीचे से हटाना है, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देना? गुणा कर देना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपके सामने? 120 रूट में 3, अब बटे में √3 से √3 में गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, केवल क्या आएगा? 3। अब 3 से आप आराम से 120 को कैंसिल कर दो, तो एल का जो मान आएगा वो निकल के आएगा कितना? 40 रूट में 3 मीटर जो है, ये आपका क्या है? आंसर है। जो इसकी लंबाई है, डोरी की लंबाई जो पूछा हुआ है, ये वाला मान निकल के आ गया 40 रूट में 3 मीटर। ये आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए केवल 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें 6 से लेके, ठीक है, 10 तक हम तकरीबन आने वाले हैं। 10 या 12 कोशिश करेंगे, मतलब अधिकतम हो सके पार्ट 2 में कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में ये क्वेश्चन क्या हो जाए, मतलब प्रश्नावली 9.1 को हम क्या कर दें, पूरे अच्छे से फिनिश कर दें, ठीक है। तो आप लोग जितना हम बताए हैं अच्छे से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन एकदम आता है भाई, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, लिख के दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस साल भी पूछेंगे और ता क़यामत तक पूछे जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग केवल कंसेप्ट पर अपना फोकस कीजिएगा, ठीक है, ना कि रटिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है, जो पूछता है उसको आराम से लिखिए, क्या फार्मूला लगेगा धीरे से लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। तो बेहतर यही है कि जो उन्नयन कोड याद रखिएगा हमेशा नीचे से बनेगा। इसमें क्या होता है कि एक मान दिया जाता है, दूसरा मान पूछा जाता है और एंगल हमेशा दी हुई रहती है ऐसे सब क्वेश्चनों में। तो आपको डाउट यदि कहीं भी हो, इतने 5 क्वेश्चनों में यदि आपको कहीं भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना ही करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए और आगे शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों में।